my dear students, how are you all? I hope you all are very good and enjoying your studies. Today I am starting a new session with you of your social science classes. I am a faculty for social studies and from today onwards we are going to study your social science chapters and we are going to learn a lot more things. Now let us start with our chapter 1 which is locating places on the earth. So what does it mean? कि हम अर्थ के ऊपर जो है प्लेसेस को हमें लोकेट करना हो तो हम कैसे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू टेल यू कि जस्ट टेल मी दिल्ली कहाँ है, तो आप कैसे लोकेट करेंगे? आप मुझे उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताएंगे कि दिल्ली जो है वो इस लैटिट्यूड और इस लॉन्गिट्यूड पे स्थित है. सो दैट इज हाउ वी लोकेट प्लेसेस. ठीक है. सो नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस. As we explore the way humans locate places on Earth, there are some fundamental questions that help guide our understanding. Pehla, what exactly is a map and in what ways do we use it? What is the essential part that makes up a map? ठीक है. Second, what do you mean by coordinates? Coordinates क्या होते हैं? Maps क्या होते हैं? ठीक है. इनकाइल टाइम क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है जो कि अर्थ के लॉन्गिट्यूड से रिलेट करता है? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर इस चैप्टर के एंड तक हमको मिल जाएंगे. चलिए शुरू करें. जब हम मैप से किसी भी फिगर को, किसी भी सिटी को जो है एग्जामिन करते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पे है, सो वी मेक अ रफ मैप एज इट्स शोन इन टू दिस पिक्चर. एक स्मॉल सिटी का ये मैप है जिसके अंदर हमने प्रॉपर्ली बता रखा है कहाँ पे पेड़ है, कहाँ पे रोड्स हैं, ठीक है, कहाँ पे जो आपकी ट्रैफिक लाइट्स हैं, where there is a lane, where there is a home. So this is your map that demonstrate where the things are placed. चीजें कहाँ पे placed हैं वो हमें इससे पता चलती हैं. ठीक है. चलिए now moving ahead, map is like a treasure guide जो हमें शो करता है कि कौन सी चीज जो है वो कहाँ पे है. ठीक है. इसके लिए हमें 4 डायरेक्शंस की यूज करते हैं हम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. so this is your directions: north, south, east, west. So this is the 4 directions. इन 4 coordinates के अंदर ही, इन 4 directions के अंदर ही हम चीजों को locate करते हैं. ठीक है. Now आपको एक फन एक्टिविटी करनी है जिसके अंदर जो है आपको अपने मैप के अंदर कहाँ पे आपका हॉस्पिटल है, कहाँ पे आपको इस मैप को ध्यान से देखना है और आपको बताना है कि कहाँ पे हॉस्पिटल है, कहाँ पे ब्लू कलर एरियाज है. ठीक है. और रेलवे स्टेशन पब्लिक गार्डन से कितना दूर है ये भी आपको बताना है ऊपर वाले मैप्स को देखकर. ठीक है. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप एक्सप्लेन. तो मैप्स भी आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ होते हैं. बहुत सारे डिफरेंट तरीके के आपके मैप्स होते हैं, जैसे कि फिजिकल मैप होता है, पॉलिटिकल मैप होता है और थीमेटिक मैप होता है. फिजिकल मैप क्या होता है? फिजिकल मैप का मतलब होता है जिसके अंदर आपके नेचुरल फीचर्स को शो किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल योर माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस एंड फॉरेस्ट. पॉलिटिकल मैप क्या होता है? जो कि आपके स्टेट्स को बताता है. बेसिकली वो ह्यूमन मेड बाउंड्रीज को बताता है. ठीक है. कि स्टेट्स कहाँ है, यूनियन टेरिटरीज कहाँ है, कैपिटल्स कहाँ है, ये सब जो मैप हमें बताए उसे हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं. So key components of map: distance, directions and symbol. So as we have learned about different kinds of map, तो maps के अंदर हम कैसे चीजों को पहचानते हैं? हम उसके सिंबल से, डायरेक्शन से और प्लेसेस से पहचानते हैं. ठीक है. जो मैप है, मैप शोज अ लार्ज एरिया ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर. ठीक है. जिसके अंदर बहुत सारे किलोमीटर्स को जो है वो 1 सेंटीमीटर में लिख लेते हैं. ठीक है. सो दैट इज हाउ वी मेक अ मैप. नाउ डायरेक्शंस ऑन द मैप. मैप्स के अंदर हम डायरेक्शंस को कैसे देखते हैं? नॉर्थ को टॉप पे रखते हैं, फिर हम क्लॉकवाइज चल के ईस्ट, साउथ और वेस्ट को देखते हैं जो कि कार्डिनल डायरेक्शंस हैं जिन्हें हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं. इनके बीच में भी आपके पॉइंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ, दिस इज योर ईस्ट एंड वेस्ट. अब मुझे कोई चीज बतानी है कि कोई चीज जो है वो कोई ये पर्टिकुलर पोजिशन पे है. सो व्हाट विल आई से? आई विल से इट इज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन because of the middle of north and west. And if you have to say that the particular house is situated at here, I will say it is southeast direction. So that is how these maps are useful. So you have to do a very small activities and you have to do this activity by yourself. Now moving ahead, symbols. Symbols क्या होते हैं? Symbols are also important part of maps because वो हमें show करते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे है. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक स्मॉल सिटी के अंदर जो है आपके हाउसेस कितने हैं, आपके पब्लिक पार्क्स कहाँ पे हैं, रोड्स कहाँ पे हैं, ये सारे सिंबल्स जो है, रेलवेज कहाँ पे हैं,
रिवर्स कहाँ पे है, पॉन्ड्स कहाँ पे हैं, ये सब चीजें हमें पता चलती हैं हमारे सिंबल्स से. So now while you are reading a map, you have to know this meaning of the symbols. For example, the kind of roads it is, metal, unmetal, or the houses, the rivers or the ponds. So you need to know the exact meaning of the symbol. That is how you will try to know it. Now, to make maps easy for everyone to read, map makers use standard symbols. So this is common in every state or the every country. So you will not get confused, because if you will not make it universal, then there is a chance of confusion. Now, moving ahead, you have to do this activity by yourself. Mark the cardinal directions into a map. So, the remarkable, the letter N on a map always point to north. Once you know where north is, you can easily find east, west and south too. So, in every map, there is a point N. So, you will definitely find, if I know that this is N, I will definitely find the opposite of it will be south. And it will be east. And here it will be west. So, this is how we get to know it. So, these are the symbols of thing, which is used in the map very often, like your railway line, broad gauge, meter gauge, railway station, road, the kind of road is there, metal, unmetal, what kind of boundaries are there, international, state and state district boundary, where there is the river situated, or there is a canal situated, or there is a bridge situated for that matter, where the temple or the church is situated, where is the post office, where the settlement or the graveyard, where the trees are situated. So all of these things are given in the map. So these symbols help you to know where the things are situated. So mapping the earth, why it is very essential? Because earth को मैप करना बहुत ज्यादा ट्रिकी है. मैप जो है, क्योंकि अर्थ जो है वो एक डिफरेंट शेप के अंदर है. इट इज नॉट इवन, it's geoid shape. The shape is geoid. It's not even circle. It is geoid. So it's very difficult to mark the map the earth. So it's very difficult to map the earth. So what you do, हम एक ग्लोब लेते हैं और ग्लोब को हम जॉइंट शेप देते हैं एंड देन वी मार्क इट कि कौन सी कंट्रीज कहाँ पे हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स कहाँ पे है, 5 हमारे जो ओशंस है वो कहाँ पे है. ठीक है, तो हम उसके अंदर से उसको इस तरीके से हम इसे मार्क करते हैं. नाउ मूविंग अहेड, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स. Imagine a large market with neat rows of shops, all same size. You want to meet a friend at a stationery shop inside the market, but your friend does not know where it is. You could say, meet me at 6 p.m. at the 7th shop in the 5th row from the entrance. So if you want to tell the person, you can tell the coordinate exactly. So that is how these are the basic ideas, coordinates. Your latitude and longitude are also coordinates. So what is your latitudes? Latitudes is to identify the North Pole and the South Pole. So this is your latitude. The parallel lines to equators are latitudes. So equator is nothing but the center point from where the globe is divided into two halves. First half and second half. Okay? It's marked by the large circle. Latitude refers to the distance north or south of the equator. These lines are called parallels of latitudes. Run east and west and circle the earth parallels to the equator. So that is how it is. So this is your 0 degree, this is 90 degree north, this is 90 degree south, and the degrees are here 30 degree, 60 degree, then this is equator, then 30 degree, 60 degree, and in between them are your different positions. This is your latitude. So this is the distance from the equator to the North Pole, distance from the equator to the South Pole. So these are your latitudes. Why these coordinates are helpful to us? Because if I want to tell you that Delhi is situated here, so I will say Delhi is situated at the 30 degree latitude and for example 60 degree longitude. So that is how you will exactly figure out where the Delhi situated is. ठीक है, इस तरीके से हमें जरूरत पड़ती है. सो सबसे पहले हमारा इक्वेटर होता है. इक्वेटर जो है हमारे बेसिक लाइन है, जैसे कि मैंने आपको बताया सर्कल के अंदर. फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है. As you can see in this picture, this is your equator, then North Pole and South Pole, then this is Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn है. Tropic of Capricorn नीचे है आपके 23 डिग्री साउथ के अंदर, 23.5 नॉर्थ में Tropic of Cancer है,
इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके जाता है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश से होके जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया है। जो ट्रॉपिक किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है इक्वेटर ट्रॉपिकल रीजन के अंदर। सो जो कि 23 डिग्री साउथ के अंदर है, 23 डिग्री नॉर्थ के अंदर है। इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सन की रेस डायरेक्टली पड़ती है इक्वेटर और इस एरिया के अंदर। ठीक है, जहां पे ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि अगर हम कैंसर की बात करें, टॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, ये हमारा नॉर्थ मोस्ट लैटिट्यूड है, जहां पे सन डायरेक्टली उसकी पड़ती है और समर सोलिटाइज होता है। जून 21 के अंदर समर सोलिटाइज होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर दिसंबर 21 को हमारे यहाँ पे विंटर सोलिटाइज होता है इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यहाँ पे ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ सन की रेज, और यहाँ पे 21 जून को, यहाँ 21 दिसंबर को हमारा विंटर सोलिटाइज होता है, यहाँ पे समर सोलिटाइज होता है। सो दैट इज हाउ इट इज। एंड 66.5 नॉर्थ आर्कटिक जो है वो हमारा आर्कटिक सर्कल है। ठीक है, मार्क द स्टार्ट ऑफ द पोलर डे and polar night in the northern hemisphere. Inside the circle there are regions which experience 24 hours of daylight in the summer and 24 hours of darkness in the winter. So arctic circle जो है वो हमारे डे और नाइट को डिसाइड करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। और अगर हम अंटार्कटिक सर्कल की बात करें विच इज इन 66.5 डिग्री साउथ, इट इज सिमिलर टू आर्कटिक सर्कल, जो कि साउथ के अंदर सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर पोलर डे और पोलर डे की शुरुआत करता है। ठीक है, एंड क्लाइमेट और लैटिट्यूड के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जितनी इक्वेटर से दूर जाते जाओगे ठंडी होती जाएगी, फ्रीज जोन आ जाएगा, इक्वेटर के पास गर्मी होगी क्योंकि सन की रेज है। तो लैटिट्यूड का क्लाइमेट से बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्लाइमेट से क्या, लाइफस्टाइल से भी है। ठीक है, वी विल लर्न हाउ। सेकेंड इज योर लॉन्गिट्यूड। सो दिस इज द अनदर कोऑर्डिनेट व्हिच इज योर लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस that run from north pole to south pole. This is your earth. These are longitudes. So again they are 30 degree, 60 degree, 90 degree, something like that. So to know the exact position from the north and exact position from the south, we have made this imaginary lines. So हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को अपनी सुविधा के लिए बना रखा है कि हमें किसी अर्थ पे किसी पॉइंट को बताना होगा तो हम इनकी मदद से बता पाएंगे। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, इसका 0 डिग्री क्या होता है हमारा नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में। दिस 0 डिग्री इज योर प्राइम मेरिडियन, स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से हम अपने जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको कैलकुलेट करते हैं, विच इज इन ग्रीनविच मेरिडियन इन इंग्लैंड। ठीक है, एंड इंटरनेशनल डेट लाइन हमारा 180 डिग्री पूरे अर्थ को हाफ में डिवाइड करती है, 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन को, जो कि हमारे प्राइम मेरिडियन के जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है, ये वो दिन है जिससे डेज चेंज हो जाते हैं। वी नो कि देयर आर सर्टेन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो कि एक दिन पीछे चलता है और एक दिन आगे चलता है, 12 घंटे का डिफरेंस है पूरा ही। सो दिस इज व्हाई दिस इज देयर, बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज। तो हमने पूरे अर्थ को जो है डिफरेंट पोजिशंस में डिवाइड कर रखा है, जिससे हम एग्जैक्ट पोजिशंस को बता सकें कि कौन सी चीज कहाँ पे है। Remarkable. The prime meridian was set in 1884. International Meridian Conference in Washington DC. So ग्रीनविच इंग्लैंड से जो कि पास हो रही है उसको हमने जो है 1884 के अंदर इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस के अंदर इसे हमने ग्रीनविच को ही अपना स्टैंडर्ड टाइम माना था, जिसके हिसाब से पूरे वर्ल्ड के हम टाइम जोन को जो है कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, इक्वेटर। So what is the equator? Equator जो आपके longest line of latitude is 0 degree है. This is your equator. Why it is said to be equator? Because it is equally divided the entire world into two parts. So it gets the most direct sunlight throughout the year. The area near equator is always hot and humid and tropical rainforest होती है। यहाँ पे नेविगेशन जो है रेफरेंस नेविगेशन किया जाता है, क्लाइमेट जोन्स बने हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, is the only line of latitude that is great circle dividing the earth into two halves. That is why it is said to be equator. What is prime meridian? Prime meridian is nothing but आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, जो कि आपके ग्रीनविच से चल रहा है सदर्न हेमिस्फीयर तक। ठीक है, ये पूरे अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है। ग्रीनविच जो है वो हमारा करंट स्टैंडर्ड है, और प्राइम मेरिडियन जो है पास्ट में भी था। इंडिया का अपनी सेंचुरी एगो इंडिया के पास अपने मेरिडियंस थे। हम महाकाल जो उज्जैन है दैट इज आवर सेंटर पॉइंट ऑफ कैलकुलेटिंग टाइम। ठीक है, सो द प्राइम मेरिडियन इज वाइटल फॉर नेविगेशन,
प्राइम मेरिडियन क्यों जरूरी है? क्योंकि उससे हमें नेविगेशन में हेल्प मिलती है, मैपिंग में हेल्प मिलती है, जीपीएस ग्लोबल टाइम कीपिंग में हेल्प मिलती है. सो दैट इज वाई दिस प्राइम मेरिडियन इज इम्पोर्टेंट. 12 घंटे का जो डिफरेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो हमें प्राइम मेरिडियन के द्वारा ही पता चलता है. ठीक है. और ग्रीनविच मेरिडियन हमारा फर्स्ट मेरिडियन नहीं था. जैसे मैंने आपको बताया, हमारा खुद का मध्य रेखा विच इज इन उज्जैन, जिसे कल्चरल इंपॉर्टेंस है हमारे पास, जिसे हम महाकाल कहते हैं, टाइम, बिकॉज टाइम वाज कैलकुलेटेड फ्रॉम देयर, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी महाकाल. काल इज टाइम. सो द फेमस एस्ट्रोनॉमर वहामीरा वर्कड देयर अबाउट 1500 इयर्स अगो, और उन्होंने उसको जीरो मेरिडियन माना था. ठीक है. अब हमारे लिए, अभी तो हम ग्रीनविच को फॉलो करते हैं, पर अगर हम भारत की बात करें तो हमने ऑलरेडी उज्जैन को अपना सेंटर पॉइंट मान रखा था. ठीक है. नाउ लेट अस सी द टाइम जोन्स. तो हमने टाइम जोन्स को भी डिवाइड कर रखा है. अर्थ के अंदर अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स, ईच कवरिंग अबाउट 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. पूरा जो अर्थ है हमारा वो 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है. हर 15 डिग्री पे 1 घंटा बदल जाता है. 1 घंटा इधर इधर प्लस हो जाता है, इधर माइनस हो जाता है. ठीक है. अगर ये हमारा अर्थ है, 15 डिग्री आगे बढ़े 1 घंटा प्लस हो गया, 15 डिग्री पीछे गए 1 घंटा माइनस हो गया. ठीक है. सो दैट इज हाउ दिस इज मेड. नाउ द जोन एट 0 डिग्री longitude prime meridian follows greenwich time. अदर जोन्स आर सेट अहेड एंड बिहाइंड जीएमटी. तो हमने प्राइम मेरिडियन को, ग्रीनविच को एक सेंटर लाइन स्टैंड मांग रखा है. उससे अगर हम ईस्टवर्ड जाते हैं तो प्लस होगा 1 आवर हर 15 डिग्री पे, और हम अगर वेस्टवर्ड जाते हैं तो माइनस होगा 1 आवर हर 15 डिग्री पे. ठीक है. 180 मेरिडियन लाइज अपोजिट द प्राइम मेरिडियन एंड प्लेज अ की रोल इन द चेंज ऑफ कैलेंडर डेट्स. हमारे कैलेंडर्स बदल जाते हैं, एज आई सेड यू, द 12 आवर डिफरेंस. इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है? बेसिकली इट इज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो कि पूरे वर्ल्ड को डिवाइड करती है. हमारा टाइम जो है वो चेंज होता रहता है. दो वी हैव अ टाइम ऑफ 24 आवर्स, येट वेस्ट टू ईस्ट के अंदर जो है एक दिन का डिफरेंस सब्सट्रैक्ट हो जाता है. यहाँ पे एक दिन जो है वो पीछे चल रहे हैं, यहाँ एक दिन आगे चल रहे हैं. ठीक है. जिससे हमारी जो सिमिलर डेट्स हैं वो नेविगेशन एयरप्लेन जो है वो हमारे उड़ते हैं, इन सब के लिए हमें जरूरत पड़ती है स्टैंडर्ड टाइम की. ठीक है. नाउ so with this is the end of the chapter. Now we will meet into the next class. Till then, you have to take care. Thank you so much, my dear students.